ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है एकादशी का बहुत सुंदर सा दिन आने वाला है और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप किसी और दिन उपाय कर सको या ना कर सको, एकादशी के दिन कुछ उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी, धन से संबंधित, मनोकामना पूर्ति, बीमारी, जो भी संबंधित परेशानियां हैं वो सारी की सारी हल हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। पहला जो उपाय होगा वो आपको जनेऊ से करना होगा, दूसरा उपाय आपको हल्दी से करना होगा, तीसरा उपाय आपको गंगा जल से करना होगा और अगला उपाय आपको स्वधा स्रोतम से करना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरे वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। परंतु उससे पहले आप सबसे गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब एक एक करके बताता हूं। जो पहला उपाय है वो आपको करना होगा जनेऊ के साथ। भैया ये वाला उपाय हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? ठीक है ना, इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इस वाले उपाय को, तभी ना करने का मजा आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी कोई समस्या बहुत विकट है, कोई गुत्थी है जो सुलझ ही नहीं रही है ना, हमेशा उलझी जा रही है, आप उस भंवर में से निकल नहीं पा रहे हो, काफी ज्यादा संकट में अगर आप हो, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हो। इतना अचूक उपाय है ये कि आप मान नहीं सकते। गुरुदेव ने खास करके इनके लिए जो तिथि बताई है वो बताइए, या तो आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हो या फिर किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हो। ठीक है, सोमवार अष्टमी, या फिर आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हो, लेकिन जब भी आप करें प्रदोष काल के वक्त करें। ठीक है ना, बहुत अचूक उपाय है, यकीन मान लीजिएगा। बहुत ठूस करके बताया था गुरुजी ने। ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से 5 सफेद पुष्प चाहिए। केतकी के अलावा आप कोई से भी सफेद पुष्प ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आपको चाहिए चुटकी भर काले तिल। ठीक है ना, काले तिल में यहां लिख भी देता हूं ताकि आप देख भी पाए। तीसरी चीज आपको लेनी है जनेऊ। जनेऊ जिसे हम लोग यज्ञोपवीत भी कहते हैं। कितना लेना है? 1 लेना है। खूब बोलोगे सर हमें पीला लेना है या फिर हमें सफेद, तो जो भी आपको मिल जाए वो आपको ले लेना है। और साथ ही साथ आपको बना लेना होगा पंचामृत स्नान कराने के लिए। ठीक है ना, पंचामृत। अब पंचामृत कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैंने ये सारा चीजें डाल दी है। देखिए, एक होगा दही, आपको थोड़ा सा दही ले लेना है, थोड़ा सा दूध ले लेना है, थोड़ा सा गाय माता का घी ले लेना है। ठीक है, थोड़ी सी मिश्री ले लेनी है। ठीक है ना, जिसको हम लोग रॉक कैंडी भी कहते हैं, और थोड़ा सा शहद ले लेना है। ठीक है, इन सबको मिलाओगे तो आपके पास में पंचामृत मिल जाएगा। ये होगा महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए, स्नान कराने के लिए। ठीक है, ये तैयार कर दिया। और साथ ही साथ आपको ले लेना है एक दीपक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो दीपक है लंबी बत्ती का है, आपको लेना है गोल बत्ती का दीपक, और इसके अंदर भी आपको गाय का घी ही रखना है। ठीक है ना, गोल बत्ती का दीपक, गाय का घी रखना है। अब ध्यान से सुनिएगा। इन सभी सामानों को लेकर के आपको चले जाना होगा प्रदोष काल के वक्त बेल पत्री के वृक्ष के पेड़ के नीचे। ठीक है, जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तब ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और बेलपत्री के पेड़ के ही नीचे आपको लेनी है थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा जल मिला करके। आपको करना क्या होगा, वहां पर एक छोटी सी शिवलिंग, जिसको हम लोग पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है ना, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं आप देख लीजिएगा ध्यान से। आपको बनाना भी आता है, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप बना दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में जो भी सामान है उनको आपको किस तरह से एक क्रिया के साथ में आपको ये उपाय करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जब आप इसको सबको बना ले, आप चाहो तो इसके ऊपर चंदन वंदन लगा करके इसको अच्छे से यहां पर आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं। ठीक है, जब ये शिवलिंग बन जाए, सबसे पहले आपको करना होगा, जो भी आप पंचामृत बनाया है उस पंचामृत से पूरी की पूरी शिवलिंग का आपको अभिषेक करना होगा, नहलाना होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर चित्र में आप देख पा रहे हो, ये व्हाइट कलर से ये पूरा का पूरा पंचामृत से किया हुआ है। ठीक, उसके जस्ट बाद में जो आपके पास में सामान है, कि जैसे कौन कौन से, एक तो सफेद फूल, काले तिल और जनेऊ। तो सबसे पहले आपको जनेऊ को उठाना है, और जनेऊ को किस जगह पर रख देना है, इस जगह में यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जलाधारी के पास में आपको जनेऊ रख देना है। ठीक है, जो चुटकी भर आपने काले तिल लिए हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए काले तिलों को शिवलिंग के ठीक ऊपर इस जगह पर आपको समर्पित करना होगा। और जो सफेद पुष्प हैं, उन सफेद पुष्पों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर, उसके बाद में कार्तिकेय जी के स्थान पर, उसके बाद में यहां पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर, चौथा जो है वो माता रानी के हस्त कमल पर, जहां से ये शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, और 5वां आपको यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा।
ठीक है। उसके बाद में आपको एक दीपक लगाना होगा, जो आप दीपक लेकर के आए हो गोल बत्ती का, गाय के घी का, उसे प्रज्वलित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी स्थिति है, आप जिस समय से गुजर रहे हो उसको निकल जाने के लिए आपको महादेव जी से कामना करनी है। जो कहना है कह देना है, और कह देने के बाद ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको इसी पेड़ की या फिर आपने जो पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया है ना, इसकी आधी परिक्रमा करनी है। यानी कि जब आप ऐसे करके यहां से उठ करके यूं जाएंगे ना, तो यहीं से वापस आपको लौट करके आ जाना है। आपको पूरी परिक्रमा नहीं करनी है, आधी परिक्रमा करके, वही दीपक लगा के आधी परिक्रमा करके आपको सीधा अपने घर के तरफ आ जाना है, अपनी मनोकामना को अपने मन में सोचते हुए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। जिस उसमें आप अटके हुए हो, अटखेली में जो भी संकट विकट है वो सारा टल जाएगा। और उसके बाद में जब आप दूसरे दिन जाओ तो इसी शिवलिंग को उठा करके आपको किसी भी बहते पानी के अंदर इसका विसर्जन कर देना होगा। बस आपको इतना सा उपाय करना है, दूसरे दिन सुबह आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो उपाय है बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। किसके लिए? जो भी आप अटखेलियों में बुरे समय को निकालने के लिए। अब जो दूसरा उपाय बताने वाला हूं वो आपको हल्दी से करना होगा। भैया हल्दी से हम लोग उपाय कर तो ले, लेकिन इसका फायदा क्या है ये तो हमें बता दो। तो देखिए ध्यान से, अगर किसी के घर में धन की, संपदा की, वैभव की, व्यापार नहीं चल रहा है, यश नहीं मिल रहा है, कलेश बहुत ज्यादा होता है, तब आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। घर की सुख समृद्धि के लिए ये उपाय होगा। मात्र आपको करना क्या होगा, किसी भी एकादशी के दिन, ध्यान दीजिए, किसी भी एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना होगा प्रदोष काल में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में आपको चाहिए एक हल्दी की गांठ कुछ इस तरीके से, उसे आपको पीस लेना है और पीस करके पाउडर फॉर्म बना लेना है। अरे बना लोगे, अगर आपके पास में पहले से ही पिसी हुई हल्दी है तो आप वो ले लीजिए, ठीक है। कितनी चाहिए भैया? चुटकी भर हल्दी चाहिए। उसके बाद में आपको एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है, लोटा तांबे का होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक। इन दोनों को लेकर के आपको प्रदोष काल में चले जाना है आंवले के पेड़ के नीचे। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय, आंवले के पेड़ के नीचे। यहां पर जो सबसे खास चीज है वो है आंवले का पेड़, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा दिशा का। दिशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपको जब यहां पहुंचेंगे तो आपको अपना मुंह करना है पूर्व दिशा की ओर। यहां पर उत्तर दिशा की तरफ नहीं, पूर्व दिशा की ओर आपको मुंह करना है, ठीक है। उसके बाद में आप जो हल्दी लेकर के आए हो, थोड़ी सी हल्दी को इनकी जड़ों में समर्पित कर देना अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है। और उसके बाद में जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हो, उसे इसी हल्दी के ऊपर ही आपको इसी जड़ों में, आंवले के पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना होगा। किन महादेव जी के नाम से? मैं महादेव जी का नाम लिख रहा हूं, हरिहर महादेव जी के नाम से। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो महिला, जो स्त्री एकादशी के दिन इस तरीके से हरिहर महादेव जी का उपाय कर लेता है, आंवले के पेड़ के नीचे हल्दी को समर्पित करते हुए, उसकी जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं, व्यापार संबंधित समस्या है, या घर में कलेश होता है, सुख समृद्धि से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, उसका परिवार फलने फूलने लगता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो तीसरा उपाय मैं बताने वाला हूं, यह भी एकादशी का सबसे खास उपाय है, गंगा जल का उपाय। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, हर बार एकादशी आती है मैं हर बार यह वाला उपाय आपको बताता हूं। अगर आपके घर में धन लक्ष्मी आपसे नाराज है, धन टिकता ही नहीं है, व्यापार घाटे में जा रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तब आप इस वाले उपाय को कीजिएगा। मात्र एकादशी के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है, और इसको आप सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो प्रदोष काल में तब कर लो। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सुबह करें तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप कर लें, ठीक है, वरना प्रदोष काल में करें। ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरीके से सुंदर सुंदर 5 से 7 बेलपत्री चाहिए, या तो 5 ले लो या 7 ले लो। ध्यान रखना कहीं से भी कटी फटी टूटी फूटी ना हो। ये हो गया। उसी के साथ में आपको ले लेना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है। अब आपको एक लेना है तांबे का लोटा, और इसे पूरा अपने घर उसे गंगा जल से भर लेना है, ठीक है। अब आप बोलोगे हमारे पास इतना गंगा जल नहीं है, तब क्या करें? तो ध्यान से सुनिएगा, आप इसे सबसे पहले अपने घर के शुद्ध जल से भर लें, ठीक है। उसके बाद में इसमें 2, 4, 8, 10 बूंद जो है वो गंगा जल की डाल दें, और जो आपने 5 या 7 बेलपत्र लिए हैं उन बेलपत्रों को भी इसी के अंदर डाल दें। अब ये लोटा जो है आपको लेकर के चले जाना होगा। कब? या तो सुबह जाओ, तो सुबह का समय मैंने बता दिया, या प्रदोष काल में। जब आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाएंगे, सबसे पहले आपके दर्शन होंगे नंदी बाबा के, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, नंदी बाबा का जो ये आगे वाले 2 पैर है ना, इनमें से एक पैर हमेशा उठा हुआ रहता है, ये वाला, ठीक है। आपको वो जो लोटा जल है इतना धीरे यहां पर समर्पित कर देना है,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कि उसमें से एक भी बेलपत्री यहां ना गिरे, यानी कि हमें यहां पर बेलपत्री नहीं चढ़ानी है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके जस्ट बाद में आपको यही लोटा लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक एक बेलपत्री निकाल करके अपनी मनोकामना, धन से संबंधित समस्या बताते हुए महादेव जी को उल्टा समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, उल्टा कैसे? चिकना वाला जो हिस्सा होता है पत्ती का वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, खुरदरा वाला ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और जो इसकी डंडी होनी चाहिए ये आपकी तरफ होनी चाहिए। सारी की सारी बेलपत्री एक एक करके आपको यहां पर रख देनी है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं महादेव जी से आप कह दीजिए। यकीन मानिए 2 से 3 एकादशी आप ये वाले उपाय को कीजिए, आपको जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होगी। अब जो आज का आखिरी उपाय है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। 50 बार बता चुका हूं, स्वधा स्रोतम का पाठ करना है आपको। अब भैया देखिए, मैं इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ये बहुत कमाल का होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, हर एक एकादशी के दिन, ये होता है मनोकामना पूर्ति के लिए, है ना। कोई सा भी उपाय अगर नहीं लग रहा है, एकादशी के दिन ये स्वधा स्रोतम वाला उपाय कीजिएगा प्रदोष काल में, और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, आपको मात्र इस तरीके से 1 लोटा तांबे का जल, अपने घर का जल ले लेना है। इसे लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाना है। सबसे सीधा, सबसे सरल उपाय है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है और 1 लोटा जल को या तो पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, शिवाष्टक, या फिर आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आपको आता है, आपको समर्पित कर देना होगा महादेव जी के ऊपर। एक धारी से धीरे धीरे स्लो मोशन में जो भी जल बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा, आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है। उसके बाद आपको यहां पर खड़े होकर के 3 ताली बजा करके 3 बार एक शब्द बोलना है, वह है स्वधा स्वधा स्वधा। अपनी मनोकामना कहते हुए आपको सीधा अपने घर के तरफ आ जाना है। ये वाला तो उपाय गुरुदेव ने बहुत बार बताया है, लेकिन सबसे खास उपाय अब मैं बता रहा हूं। अगर आप ये 3 बार स्वधा ना बोल करके अगर आप स्वधा स्रोतम का पाठ करोगे, स्वधा स्रोतम क्या है भाई, अब इस चीज को बता दीजिए। स्वधा स्रोतम में होते हैं 12 श्लोक। जस्ट 1 घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसका असर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। स्वधा स्रोतम का जो पाठ कर लेता है, इसके पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अचूक उपाय है ये। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, पूरे 12 श्लोकों का। 1 घंटे पहले ही मैंने वीडियो डाला है, ध्यान से जाकर के देखिएगा। गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं वो सारे मैंने ऐसी की ऐसी ही सीधी भाषा में बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।